प्रथम तहलका न्यूज। किसान आंदोलन पर जहां एक और हरियाणा की मनोहर सरकार सुनने को तैयार नहीं, तो वहीं ऐसे में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के भाई दिग्विजय चौटाला तो सरकार से अलग ही बयान दे रहे हैं। उनका कहना है कि बातचीत से किसानों की समस्या का समाधान हो और अब किसानों के आंदोलन को खत्म होना चाहिए। आंदोलन से किसान, आम जनता और सरकार भी परेशान है, तो अब किसानों की समस्या का समाधान भी होना चाहिए। फिक्रमंद है कि इतना लंबा समय बीत गया, आज 80 से ज़्यादा दिन हो गए, और अब क्योंकि गतिरोध है या इसको एजिटेशन कहें या जो कुछ भी इसे कहें, अब ये ख़त्म होना चाहिए। किसान परेशान है, सरकार परेशान है, आमजन परेशान है और लोगों का दिल पसीज रहा है किसानों की तरफ। जब हम देखते हैं, सुबह उठते हैं तो हमें इस बात की पीड़ा होती है कि इतने लाखों लोग, हजारों लोग बॉर्डर्स पर बैठकर या धरनों में जाकर के अपनी बात कह रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इन किसानों की अगुवाई करने वाले लीडर्स भी अपने दिल से सोचें, दिमाग से ना सोचें, दिल से सोचें और अपनी राजनीति की सोच ना छोड़ करके वो इन लोगों की और किसानी की सोच करके सरकार से वार्तालाप का दौर शुरू करें। 2 दिन पहले, 1 दिन पहले बार बार स्टेटमेंट आ रही है एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब की कि हमारे से बात करने आए। तो अब ये रवैया जो है हमें बदलना होगा। किसान नेताओं को ये समझना होगा कि वो वहाँ जिस मकसद के लिए बैठे हैं उसका समाधान सिर्फ सत्ता में बैठे लोगों से बात करके ही हो सकता है। रैलियां, धरने, प्रदर्शन या कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अब फसलें जला लें, ये सब चीज़ें मैं मानता हूं कि इससे इसका समाधान नहीं हो। इसके साथ ही दिग्विजय चौटाला ने विधायक बलराज कुंडू के आवास स्थान पर हुई छापेमारी को लेकर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि बलराज कुंडू तो एक बिजनेसमैन है और ऐसे लोगों के घर छापेमारी का होना आम बात है। विधायक होने के साथ साथ बड़े बिजनेसमैन भी हैं और बड़े बिजनेसमैन होने के नाते इनकम टैक्स का जो वो होता है उसको रेड कहें या उनकी जो है ना इन्वेस्टिगेशन कहें, वो तो बिजनेसमैन के यहाँ तो आमतौर पर होती है। तो वो तो बाद में पता चलेगा कि क्या बात है क्या नहीं है, और इसके बारे में ज्यादा बेहतर तो प्रदेश के बजट सत्र को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद ही वित्त मंत्री है, इसलिए आने वाला बजट ऐतिहासिक होगा और प्रदेश को कई सौगातें भी मिलेंगी। हमारे प्रदेश के मुखिया जो मनोहर लाल जी, वो स्वयं इस बार फाइनेंस मिनिस्टर हैं, पिछले वर्ष और इस वर्ष। जब मुख्यमंत्री फाइनेंस मिनिस्टर हो तो और भी ज़्यादा उम्मीदें होती, युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए, प्रदेश के विकास के लिए, नई इंडस्ट्रीज कैसे आए, खेलों की सुविधा आगे कैसे बढ़े, शिक्षण संस्थानों की और बेहतरी कैसे हो। मैं उनसे उम्मीद करता हूं कि वो बहुत कुछ इस वर्ष। इंसो के बढ़ते कुनबे पर भी दिग्विजय चौटाला काफी गदगद दिखे। बता दें कि इंसो अब सदस्यता की प्रक्रिया को पेपरलेस बनाने जा रही है। इस बारे में भी दिग्विजय चौटाला ने जानकारी दी। पूरे प्रदेश भर में और देश के अन्य प्रांतों में भी अब इंसो से जुड़ना आसान हो गया। पेपरलेस तरीका, यानी अब हमारे वॉलंटियर्स को सिर्फ जागरूक करने की आवश्यकता है, कोई पेपर फॉर्म साइन कराने की आवश्यकता नहीं। हमारे आईटी टीम के साथियों ने बहुत एडवांस्ड एप्लीकेशन तैयार की है जो हर फॉर्मेट पर अवेलेबल है, और उस पर जाकर के एक क्लिक पर इंसो का सदस्य बनाया जा सकता है। ना केवल इंसो का सदस्य बना जा सकता है, बल्कि उस विशेष कॉलेज में जिससे वो साथी संबंध रखता है, उस एक क्लिक पे इंसो के पुराने कार्यकर्ता कौन है, किससे मदद मांगी जा सकती है। अगर आपका नया दाखिला है तो हेल्पिंग हैंड के तौर पर इंसो का कार्यकर्ता उसको एक कॉल पर मिले, वो भी एप्लीकेशन के अंदर सारे फीचर्स दिए गए हैं। ये अपने आप में मैं मानता हूँ एक नया मील का पत्थर इंसो ने स्थापित किया। छात्र राजनीति में एक नया अध्याय लिखने का काम किया है। इस एप्लीकेशन में ना केवल जुड़ना बल्कि छात्र समस्याओं को लेकर के हमने एक मेल बॉक्स भी डाला है। अगर कोई भी समस्या प्रदेश के किसी कोने में, किसी क्लासरूम में किसी छात्र को आ रही है, लाइब्रेरी में आ रही है, हॉस्टल्स में आ रही है, वो एक क्लिक पे हमें अपनी पूरी समस्या लिख करके भेजे। बता दें कि जेजेपी नेता दिग्विजय सिंह चौटाला ने आज यानी गुरुवार को सिरसा में बरनाला रोड स्थित आवास पर पत्रकार वार्ता को संबोधित किया और यहीं पर उन्होंने कई मुद्दों पर राय दी। प्रथम तहलका के लिए सिरसा से सुरेंद्र सैनी की रिपोर्ट।